बाकी राजस्थान सरकार में बालकनाथ ही मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेगा। तो मोदी को भी ये चीज़ दिख रही है कि राजस्थान सरकार में जब 25 सीटें अपने को मिल सकती है, 25 सीटें इधर राजस्थान सरकार में सीएम की दावेदारी कर सकती है, तो वो अपने दम पे चुनाव लड़के ना बालकनाथ को सीएम का दावेदार दिलाएंगे। तो बालकनाथ जी के अंदर आदित्यनाथ जी की छवि देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और ये व्यक्तिगत ही मत मानो, ये पूरे राजस्थान के सीएम की दावेदारी की मानो। खुद अपना विकास कर लेगी। उनके आने के बाद में 5 या 10 साल तक फिक्स है, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की फिक्स है। और एक कांग्रेस सरकार है जो कितनी झूठी, वादा खिलाफी, तुष्टीकरण, महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन इतने अत्याचार हो रहे हैं, रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि सबका काम कर दूंगा एक साथ, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, वोट अपनी जगह है। गौरीशंकर जी को स्पष्ट बोलना चाहिए, भुट्टो के कितने लोगों से पैसे ले रखे हैं और उनसे पैसे लेने के बावजूद भी ट्रांसफर क्यों नहीं कराया उनका? नाम आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश नाथावत है भाई साहब। तो सूर्य प्रकाश जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार? देखो, सरकार तो राजस्थान में बीजेपी की है ही, क्योंकि राजस्थान सरकार ने, जैसे गहलोत जी है, उन्होंने पहले जैसे ब्याज मुक्ति ऋण में और केसीसी माफ करने के चक्कर में किसानों से कोई जुमला बना के वोट ले लिए। अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी राजस्थान सरकार में बालकनाथ ही मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेगा। और जो अपने हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम हैं, वो अपने दम पे चुनाव लड़के बालकनाथ को सीएम का दर्जा दिलाएंगे। कहने का मतलब है, पहले व्यक्ति मिले मुझे बीजेपी की तरफ से जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ये। बिल्कुल। बाकी अभी तक जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के मिले, उन्होंने यही कहा कि साहब आला कमान तय करेगा। बाकी पहले व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के जैसे ही बालकनाथ जी को इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें, क्योंकि राजस्थान सरकार है जो वसुंधरा जी से थोड़ा नाराज है। तो मोदी को भी ये चीज़ दिख रही है कि राजस्थान सरकार में जब 25 सीटें अपने को मिल सकती है, 25 सीटें इधर राजस्थान सरकार में सीएम की दावेदारी कर सकती है, तो वो अपने दम पे चुनाव लड़के ना बालकनाथ को सीएम का दावेदार दिलाएंगे। संत आदमी है जो प्रजा के लिए ही काम करेंगे, वो अपने लिए काम नहीं करते। तो बालकनाथ जी के अंदर आदित्यनाथ जी की छवि देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वही छवि दिख रही है। और उम्मीदें भी क्या वही है? उम्मीदें भी वही है, यानी राजस्थान के बुलडोजर बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बुलडोजर बाबा साथ। राजस्थान के बुलडोजर बाबा, सीधी भाषा में कहें तो बुलडोजर बाबा। ये जो गुंडागर्दी है राजस्थान में, ये बालकनाथ पे आने में सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो अभी वसुंधरा जी को थोड़ा साइडलाइन ऐसे सुनने में आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रहे हैं साइडलाइन करके उनको, और दिया कुमारी जी को आगे किया जा रहा है। इन बातों में कितना, क्या एज ए कार्यकर्ता आपको कितना इसमें दम लग रहा है? ऐसे कार्यकर्ता है कि वो ये खोखली बातें हैं, फालतू, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी बहुत समझदार हैं, उनकी अवस्था भी हो चुकी है वसुंधरा जी की, और वो थोड़ा ग्राउंड पे कम काम करते होंगे उनके हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बालकनाथ को ही सीएम की दावेदारी दिलाएंगे। अच्छा, ये आपके व्यक्तिगत विचार है? मेरे व्यक्तिगत विचार है, और ये व्यक्तिगत ही मत मानो, ये पूरे राजस्थान के सीएम की दावेदारी के मानो। और बालकनाथ के आने पर ही राजस्थान में जो ये नहरों का पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, मोबाइल फ़ोन देने से, ये कुछ मतलब मिर्ची वगैरह पाउडर बांटने से कुछ नहीं होगा। ये जनता है ना, जो पानी आएगी ना, तो अपने आप खुद अपना विकास कर लेगी राजस्थान सरकार के। और जैसे मिर्ची पाउडर, मोबाइल, स्मार्टफोनों के अंदर ये पैसा इनके अंदर बर्बाद किया ना, वो पानी के अंदर लगाते ना, नहरों से जोड़ते तहसील को, है तो अच्छा होता। जितने खड्डे को धुआए उसकी एवज में अगर नदियों से जोड़ते तो अब तक घर घर में पानी आ जाता, गांव-गांव में नदी आ जाती, पानी की नहरें आ जाती, इससे काफी विकास होता। अच्छा, केंद्र के अंदर मोदी सरकार के काम को कैसे रेट कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, विदेशों में बहुत ही अच्छी छवि बनाई है। मतलब आज हम ऐसा सर उठा के पहचानते हैं कि हाँ, अमेरिका, रूस, जापान, उन्होंने अध्यक्ष बना रखा है मोदी को। तो कुछ तो बात है ना सर, कुछ तो बात है ना। तो विदेश नीति आपको पसंद आई नरेंद्र मोदी सरकार की? तो 2024 के अंदर जैसे राजस्थान का जो चुनाव है, इसको सेमीफाइनल मान जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो सेमीफाइनल जीतने के बाद क्या फाइनल जीतना पक्का मान रहे हैं? बिल्कुल पक्का। अरे सर, उसको तो आप बोल ही मत सकते। राजस्थान सरकार में तो, राजस्थान में तो फिर भी हम थोड़ा बहुत ऊपर नीच कर सकते हैं। मोदी के बारे में तो आप बोलो ही मत, वो तो फिक्स है सीट। उनके आने के बाद में 5 या 10 साल तक फिक्स है, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की फिक्स है, उसमें तो कोई चैलेंज करने वाला नहीं। तो पिछले बार 24 सीटें बीजेपी की थी, 1 सीट आरएलपी की थी। इस बार आरएलपी के जो हनुमान जी बेनीवाल हैं, वो किसानों के मुद्दे को लेकर उनके कुछ मतभेद थे और वो अलग हो गए। और इस बार जो पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी ज्योति जी मिर्धा, वो बीजेपी के अंदर शामिल हो गई है। क्या लग रहा है, वो 1 सीट इस बार हनुमान जी ले जाएंगे या ज्योति मिर्धा जी के पास में आ जाएंगी बीजेपी के पास? आरएलपी की बात हम इस मुद्दे पर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी अपना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाकी
चॉइस एक का मामला है ना, वही चॉइस एक का मामला हो सकता है, बाकी ज्यादा नहीं होगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ज्योति मिर्धा जी हार जाएंगी हनुमान जी बेनीवाल के सामने खींवसर से, ये नागौर सीट से, नहीं सॉरी। कर सकते हम, वहाँ की हम नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं जानते। हमारी पूछो रामलाल की पूछो, यहाँ की बात हम अच्छा, बताएं। कांग्रेस की किसकी टिकट मान रहे हैं आप? यहाँ पर कांग्रेस की तो नहीं, बीजेपी की पूछो हमको। नहीं, फिर भी लग रहा होगा ना आपको कोई, हमें कोई तो लग रहा होगा। हमें तो कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। बाकी दावेदार दावेदार 50 हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में टिकट फिक्स है भगवान साय सैनी की, और बीजेपी में करीब करीब फिक्स है रामलाल जी की, सेकंड नंबर पे शंकर गौरा जी। बीजेपी की जिसको भी सीट मिलेगी ना, वो प्रबल जीत के दावेदारी में जाएगी। अच्छा, सिंबल के साथ जाएंगे हम पार्टी के चाहे वो शंकर गौरा जी को मिले, चाहे रामलाल जी को मिले, बीजेपी की ही सीट आएगी राजस्थान की, यहाँ पे चोमू में। चलो ठीक। आप सबने हमें आशीर्वाद दिया है, आपकी सेवा के लिए चुना है, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी सेवा में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये आपका आशीर्वाद आप हमेशा हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखना। आप विधायक साहब ने हमारे को कितना बड़ा बजट दिया है, तो विधायक साहब को इतने भारी बहुमत के साथ जिता के विधानसभा में हम भेजेंगे, ये मैं विधायक साहब को विश्वास देती हूँ और आप सबसे उम्मीद करती हूँ। और आप सबको ये पता है कि पंचायत समिति का बजट अपने आष्टी पंचायत में धरातल पे क्यों नहीं आ रहा, यह बताऊं। और सारी पंचायतों में पंचायत समिति का बजट आ रहा है, अपने यहाँ एक वो परपत्र होता है 5, उसका इशू बना रखा है, तो सरपंच साहब वो नहीं दे रहे, इस वजह से यहाँ पंचायत समिति का एक भी पैसा नहीं आ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार अब अपनी सरकार आएगी, आप विधायक साहब को बड़े बहुमत के साथ जिता के विधानसभा में भेजो, अपने जो भी बाकी काम है वो पूरे करवाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अपनी पंचायत में किसी प्रकार का विकास अटकने नहीं देंगे। और जब भी आप याद करोगे, आपके 20 में मिलेंगे, आपके संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और एक कांग्रेस सरकार है जो कितनी झूठी, वादा खिलाफी, तुष्टीकरण, झूठी सरकार है। अब अपनी आष्टी पंचायत में भी कितनी तानाशाही फैला रखी है, आप किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम सबको मिलजुल कर करने की आवश्यकता है। और आज इस पंडाल से ही सबको दृढ़ निश्चित करके जाने की आवश्यकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चोमू में तो खिलाएंगे, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। ये मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ। और ये कांग्रेस सरकार महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन इतने अत्याचार हो रहे हैं, रोकने का नाम नहीं ले रहे, और पेपर आउट हो रहे हैं। माँ बाप कड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने के लिए खून पसीने की कमाई से स्कूल में, हॉस्टल में भेजते हैं, कोचिंग के लिए भेजते हैं, रूम का किराया देके भेजते हैं कि कोई बात नहीं, हम तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का तो भविष्य सुधरेगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि सबका काम कर दूंगा एक साथ, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, वोट अपनी जगह है। जो भी व्यक्ति चोमू विधानसभा क्षेत्र का बाहर नौकरी कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, यदि वो चोमू का है तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि चोमू के आसपास नौकरी करे, ताकि शाम के समय वो अपने घर के ऊपर आके गर्म रोटी खा सके। इन नुमाइंदों से पूछो तो सही, ये तो गौरीशंकर जी पता नहीं डरते हैं, मैं इनसे कहता हूं डरने की क्या बात है। गौरीशंकर जी को स्पष्ट बोलना चाहिए, भुट्टड़ा के कितने लोगों से पैसे ले रखे हैं और उनसे पैसे लेने के बावजूद भी ट्रांसफर क्यों नहीं कराया उनका।